नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है महान क्रांतिकारियों की धरती शाहजहांपुर में। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज शाहजहांपुर की जनता और शाहजहांपुर के अधिकारियों का आमना सामना होगा। सवालों से घिरी हुई शाहजहांपुर की जनता अधिकारियों से जवाब मांगेगी, अपना हक मांगेगी। आइए खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद रहेंगी शाहजहांपुर की जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना जी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे शाहजहांपुर के सीडीओ पुलकित खरे जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगे शाहजहांपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार जी। सबसे पहला सवाल डीएम साहिबा आपसे, शाहजहांपुर के विकास के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ शाहजहांपुर की जनता को मिला? प्रदेश सरकार द्वारा जनता के विकास हेतु, उनके कल्याण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर हम ग्रामीण परिवेश को देखें तो समग्र ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर को अब तक 113 ग्राम बेसिक अवस्थापना सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी परक कार्यक्रमों में भी सभी लाभार्थियों को संतृप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त समाजवादी पेंशन योजना में जनपद शाहजहांपुर में अब तक 68,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। समाजवादी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जो निराश्रित लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ लोहिया ग्रामीण आवास में अभी तक 2200 लोगों को लाभान्वित किया गया है और लोहिया ग्रामीण आवास के माध्यम से उन सभी लोगों को लाभ दिया जा रहा है जिनको किसी अन्य योजना में हम लाभ नहीं दे पा रहे। इसके अतिरिक्त मेधावी बच्चों को लैपटॉप देकर, कन्या विद्याधन योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति देकर भी कई लोगों को लाभान्वित किया गया है। लैपटॉप अभी तक हमारे यहाँ 12,000 बांटे जा चुके हैं। कन्या विद्याधन में 6,000 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा के अनुसार जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ अब तक 835 तालाब चयनित किए गए हैं और उन पर कार्य किया जा रहा है। राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत अभी तक हमारे यहाँ जनपद में 14,000 बच्चों को कुपोषण से निकाला जा चुका है और इसमें हमारे सतत प्रयास जारी हैं कि जनपद के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम कुपोषण से सुपोषित कर सकें। आम आदमी बीमा योजना में हमारे जनपद में 1.5 लाख लोग अभी तक आच्छादित हैं और सतत प्रयास जारी हैं कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। इसके अतिरिक्त कृषक दुर्घटना बीमा योजना में इस वर्ष में 1400 लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 5 लाख की धनराशि किसी भी कृषक को दुर्घटना की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में हम लोग प्रदान करते हैं। शाहजहांपुर के सीडीओ साहब भी मौजूद हैं। सीडीओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे शाहजहांपुर के गांवों के विकास के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसका कितना प्रॉफिट, कितना लाभ, कितना फायदा शाहजहांपुर के ग्रामीणों को मिल रहा है? ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रमुख योजना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना है, जिसमें जनपद शाहजहांपुर में हमने 113 गांव का चयन करा है। इन सभी गांवों में अनेक कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ना, सीसी रोड, केसी ड्रेन का निर्माण होना, स्वच्छ शौचालयों का निर्माण होना, सोलर लाइट प्रोवाइड करना। इसी प्रकार छात्रवृत्ति, आवास और पेंशन की योजनाओं से गाँव के सभी लोगों को लाभान्वित करना। साथ ही साथ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना लोहिया आवास योजना के रूप में सभी गांवों में, लोहिया गांव में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 2,75,000 रुपये की धनराशि से लाभार्थी को 2 किश्तों में लाभान्वित किया जाता है। 30,000 की धनराशि से उसको सोलर पैक, फैन, लाइट तथा चार्जर उन घर में लगवाए जाते हैं। इस योजना में उन लाभार्थियों का चयन करा गया जो 2002 की बीपीएल सूची में छूट गए थे। सरकार का उद्देश्य था कि ये छूटे हुए लाभार्थी अपनी छत पा सकें तथा योजना से लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ समाजवादी एम्बुलेंस योजना से ये सरकार सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी महिला किसी भी प्रसव के दौरान निःशुल्क उसको ड्रॉप बैक फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जनपद के सभी अधिकारियों ने 2-2 गांव गोद लिए हैं। इन गोद लिए गाँव में नियमित रूप से पोषण दिवस मनाया जाता है। अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि पोषण दिवस के दिन वहाँ जाएं, बच्चों का वजन लिया जाता है, लंबाई नापी जाती है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, गर्भवती महिलाओं की जांच कराई जाती है। मिलजुल के यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो, पोषित हो तथा खुशहाल रहे।
साथ ही साथ गांव में युवा वर्ग के लिए कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। 14 से 35 साल की उम्र के व्यक्ति इसमें पंजीकृत हो सकते हैं और हमारे जनपद में हमने इसमें अच्छा कार्य करते हुए अधिक से अधिक युवक को रोजगार से जोड़ने का काम करा है। स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति योजना, साथ ही साथ ओ लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से 100 से अधिक युवकों को अभी तक रोजगार से जोड़ा जा चुका है और उनको अच्छी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ समाजवादी पेंशन योजना एक अनोखी योजना है सरकार द्वारा। ये देश की पहली योजना है जिसमें कंडीशनल बेनिफिट मिलता है, अर्थात यदि उस परिवार कुछ मानक पूर्ण करता हो, जैसे उस परिवार के बच्चों का नियमित टीकाकरण हो रहा हो, उस परिवार में बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो रहा हो, तो प्रत्येक वर्ष इस पेंशन योजना में 50 रुपए की धनराशि का इजाफा होगा। ये पहली ऐसी योजना है, देश भर में इस प्रकार की कोई अन्य योजना इस तरह का इजाफा नहीं देती है। साथ ही साथ कामधेनु और कुक्कुट विकास योजना जो प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसमें भी जनपद शाहजहांपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमने 5 कामधेनु डेयरियां जिसमें 100 पशु रखने का प्रावधान है, 25 मिनी कामधेनु योजनाएं जिसमें 50 पशु रखने का प्रावधान है, तो 70 माइक्रो कामधेनु योजनाएं जिसमें 25 पशु रखने का प्रावधान है। हमारे साथ शाहजहांपुर के एसपी सिटी साहब मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी योजना को लागू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून व्यवस्था शाहजहांपुर की कितनी चुस्त दुरुस्त है? महिलाओं की सुरक्षा, विमेन सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं, बच्चों और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। अभी हाल ही में महिला शक्ति मोबाइल का जिलाधिकारी महोदय ने झंडी दिखा करके कुछ दिन पहले पुलिस लाइन से रवाना किया था। यह महिला शक्ति मोबाइल जो लड़कियों के कॉलेज हैं वहाँ पे स्कूल खुलने के समय और बंद होने के समय पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पे मौजूद रहती हैं। जो नवयुवक मनचले होते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। यदि कोई खुराफात करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल से बात करके हम लोगों ने विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने का प्रयास किया है। कुछ बालिका विद्यालयों में बाहर की तरफ और अंदर परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अलावा शहर क्षेत्र में प्रमुख चौराहों पर बरेली मोड़ जैसे हथौड़ा चौराहा और रामनगर तिराहा, घंटाघर, इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 1090 महिलाओं के विरुद्ध यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कोई भी महिला 1090 पर कहीं से भी कॉल कर सकती है। कोई भी महिला कॉल कर सकती है। उसका सेंटर लखनऊ में बनाया गया है, वहाँ पे कॉल होती है और वहाँ से उसकी मॉनिटरिंग होती है। एक बार अगर कोई वहाँ पे शिकायत दर्ज हो जाती है तब तक उसको जो है वहाँ से मॉनिटर किया जाता है जब तक फाइनली उस महिला का शिकायत और समस्या दूर न कर दी जाए। उसके अलावा वो मॉनिटर करते रहते हैं, एक बार बुला करके समझाते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं उससे कि भाई आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं मानता है एक बार, 2 बार, तीसरी बार में फिर उसके बाद उसको संबंधित जिला के पुलिस को बताया जाता है और जिला पुलिस ले आकर के उसको पूछताछ करती है कि भाई इस तरह से आप क्यों हरकत कर रहे हो। तो इससे जो है महिलाओं की समस्या का समाधान हो जाता है और इसमें हम काफी सफल हुए हैं। शुक्रिया आप सभी का। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो शाहजहांपुर की जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शाहजहांपुर की जनता और शाहजहांपुर के अधिकारियों के बीच संवाद होगा। हमारे साथ कामधेनु योजना से जुड़े हुए एक अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे यूपी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में और इसका कितना लाभ शाहजहांपुर की जनता को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी कामधेनु योजना में जनपद शाहजहांपुर में हम 7 लाभार्थियों का चयन करके 5 इकाइयों का पूरी तरह से शुरू हम लोग करवा चुके हैं और इस कामधेनु योजना में इस समय हम 295 पशुओं की खरीद करके 2850 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी दूसरी योजना मिनी कामधेनु योजना के नाम से, इसमें शासन ने हमको 30 का लक्ष्य दिया था, तो 30 लाभार्थियों का चयन करके 300 लाभार्थियों का ऋण स्वीकृत हो चुका है। ऋण स्वीकृति के बाद 25 लाभार्थियों की योजनाएं हम लोग
शुरू करा चुके हैं। 5 लाभार्थियों का ऋण अभी स्वीकृत होने के बाद उनका कार्रवाई जारी है। इसी के साथ हमारा माइक्रो कामधेनु योजना है। माइक्रो कामधेनु योजना में 60 का लक्ष्य था हमारे पास, 10 लक्ष्य और मिल गया है, तो 70 लक्ष्य में हम सभी का चयन करके वो सारी प्रार्थना पत्र बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। शाहजहांपुर की जनता यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में क्या कहती है? सबसे पहले आपका रुख करते हैं रजनीश जी। रजनीश जी, आप बताइए, कामधेनु योजना यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से आपको कितना लाभ मिला और क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? अगर कोई सबसे अच्छी योजना है हमारी निगाह में कामधेनु योजना है, जो कि एक किसान के लिए बहुत ही अच्छा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती है। लेकिन किसान को भी इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने योजना का लाभ ले लिया और सही से काम नहीं किया। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सही से काम ना करके और लाभ ले ले, वो अपनी खेती भी गवा बैठेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा किसानों के लिए ये कार्यक्रम है। कामधेनु योजना से जुड़े हुए एक और लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। कामधेनु योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही सफल योजना है। इससे किसान को बहुत लाभ होने जा रहा है और हुआ है। हमारे साथ साथ इसमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुआ है, काफ़ी बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। कामधेनु योजना से दुग्ध उत्पादन को बहुत बड़ा लाभ मिला है ग्रामीण क्षेत्र में। प्योर दूध, शुद्ध दूध मिलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है, जो कामधेनु डेयरी ही उपलब्ध करा पाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छी सोच बनाई है कि इंटीरियर में और शहरों में ही कामधेनु योजना का विकास किया है। इससे सरकार के साथ साथ किसानों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। यहाँ के विभागीय अधिकारी, माननीय जिलाधिकारी, विभागीय अधिकारियों के हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़े प्रोत्साहन के साथ इस कामधेनु योजना को आगे बढ़ाया है। हमारे साथ अब पावर स्प्रे योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। यूपी डास्प योजना के बारे में आप हमें बताएंगे, कितना लाभ इससे जनता को मिल रहा है? प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना हमारे जनपद में जिलाधिकारी महोदया और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, हम लोग कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देते हैं जिससे कि किसान की आय में वृद्धि हो। दूसरा, हम लोग जल संरक्षण के उद्देश्य से, चूंकि भूगर्भ जल संरक्षण अत्यंत घातक स्तर तक नीचे जा चुका है, हम लोग भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने वाली फसल जैसे कि धान है, इसके प्रतिस्थापन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। और जो प्रतिस्थापन से किसान को इस विविधीकरण से जो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग कृषि यंत्रीकरण जैसी योजना चला रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी हमारे जिला प्रशासन के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक कृषि मेले का भी आयोजन किया और एक ही मात्र दिन के मेले में लगभग 98 कृषि यंत्रों की खरीद हुई। और इसमें हमारी योजना के अंतर्गत चूंकि अनुदान है, अनुदान लेने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही साथ जो भुगतान करता है किसान दुकान को, बिचौलियों को दूर रखने के लिए वो भुगतान मात्र चेक, डीडी अथवा एनईएफटी के माध्यम से होता है। यूपी डास्प योजना से आपको कितना लाभ मिला? आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया? ये यूपी सरकार की डास्प योजना के अंतर्गत हमें ये मशीन हम सरलता से खरीद सकते हैं। इसमें 3000 का अनुदान है जो गरीब किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस योजना से वो गरीब किसान जो मशीन खरीद नहीं सकते हैं, कीड़े लगने से उनकी फसल खराब हो जाती है, जो पावर स्प्रे मशीन से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। अब हम सरलता से मशीन खरीद सकते हैं और फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मैं इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। यूपी डॉस ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है, जिससे कृषकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिला है। इससे जो है छोटे जो गरीब किसान हैं वो मशीन नहीं खरीद पा रहे थे, जिससे उन्होंने यहाँ आकर अपनी मशीन को विकास भवन में प्राप्त किया। यूपी डास्प योजना का लाभ पाने वाले प्रजानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रजानंद जी, आप बताइए, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला? सबसे पहले मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें लगभग 50% अनुदान मिलता है किसानों को। गरीब किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। वैसे बाज़ार से खरीदने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। मैंने कल मेले में एक स्प्रे हाथ वाली मशीन खरीदी जो 1000 रुपये की मिली, जिसमें मुझे 600 रुपये का अनुदान मिलेगा और वो मेरे खाते में आ जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और अब बात कर लेते हैं खादी ग्रामोद्योग से संबंधित योजनाओं की। आप हमें बताइए, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना क्या है और इसका कितना लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है? शाहजहांपुर की जनता को कितना लाभ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना जो सामान्य पुरुष को
4% ब्याज दर पर जो है ऋण मुहैया कराया जाता है, और शेष आरक्षित वर्ग को जो है 0% 5 साल तक की योजना है, 5 साल तक योजना है जिसमें 0% ब्याज पर दिया जाता है, और ये जिला योजना से जो शासन से प्राप्त होता है धन उसमें से दिया जाता है। हमारे साथ इस योजना के लाभार्थी मौजूद हैं। आप हमें बताइए आपको कितना लाभ मिला? ये ग्राम मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हमें एक रोजगार मिला, इससे हमें काफ़ी उन्नति मिली है। कोई बिचौलिया तो नहीं आया, कोई परेशानी तो नहीं नहीं हुई? बिचौलिया कोई नहीं आया, सीधे मैं ग्राम उद्योग बोर्ड गया, उन्होंने हमको तुरंत इसमें फाइल बनवाई था, सीधे लोन मिला था। कितना लाभ मिला आपको? इसमें 3 लाख की लोनिंग हुई थी, 33% का छूट मिली था। आपने अपना व्यापार शुरू कर दिया? जी, रोजगार अपना शुरू कर दिया? रोजगार शुरू कर दिया। हमारे साथ एक और लाभार्थी मौजूद हैं। आप बताइए आपको इस योजना से कितना लाभ मिला? पहले मैं दूसरे के यहाँ लेबरी करता था, और ये लोन मिलने पर हमने अपना काम शुरू किया। मैं जाली और सीमेंट वाली जाली बनाने का काम करता हूँ, और 8 आदमी और हमारे साथ काम करते हैं। यूपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। हमने कामधेनु योजना के बारे में बताया, जनता से सवालात भी किए, जनता ने कामधेनु योजना को सराहा, साथ ही कई अन्य योजनाओं का भी जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं। हमारे साथ कुक्कुट योजना के एक लाभार्थी मौजूद हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि विजन काफ़ी अच्छा है और स्कीम काफ़ी अच्छी है, मगर एग्जीक्यूशन उस हिसाब की नहीं है। जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलनी चाहिए कभी टाइम पे आती नहीं है, और पिछले 1 साल में जहाँ पे 15 लाख रुपए मैं ब्याज भर चुका हूँ, उसके एवज में सिर्फ 4 लाख मिले मुझे अभी तक। थोड़ा इसको बेटर किया जाए तो ऑफकोर्स विकास हो सकता है इस क्षेत्र में। हमारे साथ शाहजहांपुर के सीडीओ साहब मौजूद हैं। सीडीओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो सवाल परविंदर जी ने किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? परविंदर जी ने अभी जो सवाल उठाया वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कई योजनाओं में हमें बैंक के स्तर से परेशानियाँ आती हैं। प्रशासन की तरफ से तथा विकास विभाग की तरफ से प्रयास यही रहता है कि लाभार्थी और बैंक के बीच में समन्वय स्थापित करा जाए। इसके लिए नियमित रूप से लाभार्थी को स्वयं बुला के तथा बैंक के अधिकारियों को बुला के अभिलेख संबंधी तथा प्रक्रिया संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर कराया जाता है। शुक्रिया आपका। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शाहजहांपुर की जनता और शाहजहांपुर के अधिकारियों के बीच ये संवाद जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में और अब बात कर लेते हैं राज्य पोषण मिशन की। हमारे साथ इस योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे राज्य पोषण मिशन के बारे में, इससे कितना लाभ शाहजहांपुर की जनता को मिल रहा है। राज्य पोषण मिशन का उद्देश्य बच्चों में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण का अंत करना है, उन्मूलन करना है। जनपद शाहजहांपुर में 3,20,000 बच्चों में से अभी तक अति कुपोषित श्रेणी के बच्चे, लगभग 4,000 बच्चों को अति कुपोषित श्रेणी से निकाला जा चुका है, और इसी प्रकार लगभग 10,000 बच्चों को जो कुपोषित श्रेणी के हैं उनको सामान्य श्रेणी में लाया जा चुका है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का हमें सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोदलिया गाँव में मासिक रूप से निरंतर भ्रमण कार्यक्रम उनके बनते रहते हैं, समीक्षा उनके द्वारा की जाती रही है। मैं ये बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे यहाँ 2913 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 2200 आंगनबाड़ी केंद्रों का सौंदर्यीकरण जिलाधिकारी महोदय के प्रयासों से करवाया गया। उसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाएं। राज्य पोषण मिशन का लाभ पाने वाली एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। मंशा देवी जी, आप बताइए राज्य पोषण मिशन से आपको कितना फायदा मिला और क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? आंगनवाड़ी की सहायता से और आशा की और एनम बहन जी की सहायता से मेरा बच्चा आज समूल कुपोषित से आज पोषित में हुआ है, और समय समय पे मुझे आंगनवाड़ी बहन जी आके इसका लाभ बताती थी, और आशा बहन जी भी मुझे आके इसका लाभ बताती थी। समय समय पे टीकाकरण कराया, और आंगनवाड़ी बहन जी वजन लेती थी, हर सप्ताह मुझे पोषाहार का वितरण करती थी और इसके लिए लाभ बताती थी मुझे। संगमित्रा जी, आप बताइए आपको इस योजना से कितना लाभ मिला? जब बच्चा का जन्म हुआ था तो उस समय इसका वजन 1 किलो 800 ग्राम था जी। बहन जी ने, रजनी मेरे यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब इसके लिए दलिया वगैरह मिलती है, तो 3 बार एक महीने में 3 बार दलिया मिली। तो 5 तारीख को मिलती है और 15 को और 25 को। तो मैंने समय समय पर उन्होंने बताया कि इस तरह की मतलब इसको खिलाना चाहिए बच्चों को,
तो अभी तो मतलब खा नहीं पाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब माँ को खाना चाहिए, इसलिए मैं खुद खाकर बच्चों को पोषित से बचा सकती हूँ। इसीलिए जो है उन्होंने बताया कि बहन जी यहाँ आना है तुम्हें, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। और तीनों बच्चे में से एक बच्ची जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल वो 1 किलो 500 ग्राम की थी, 1.5 किलो की थी। तो अब कुछ जब से उनको पोषित बच्चे मतलब लाभ मिला है, तब बच्चों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, धीरे धीरे अब वो सही होने लगे हैं। हमारे साथ कौशल विकास मिशन योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस योजना के बारे में विस्तार से और कितना लाभ शाहजहांपुर की जनता को, शाहजहांपुर के युवाओं को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें उसका उद्देश्य है प्रशिक्षार्थियों की 14 से 35 साल की उम्र वाले और 8वां पास इनको लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इससे वो लोग अपने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार उनको मिलता है। शादाब जी, आपसे जानना चाहेंगे इस योजना से आपको कितना लाभ मिला? कौशल विकास योजना के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया और कोर्स करने के उपरांत मुझे फ्यूचर शेप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिली। उसके बाद मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं और मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। कुल मिलाकर TADA मिलाकर मैं अपना 7,000 तक मानदेय महीने में कमा लेता हूं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मिस्टर अखिलेश यादव का और तमाम इसके जो अधिकारी हैं जिन्होंने समय समय पर आकर प्रशिक्षण केंद्र को चेक किया। कौशल विकास मिशन योजना का लाभ पाने वाले दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा जो मैंने कोर्स किया डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड में जॉब मिली। उसके साथ साथ मासिक दय 9,000 हमें मिल रहा है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कौशल विकास मिशन योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। सीडू साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से युवाओं में उत्साह है? 14 से 35 साल के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए चलाई जा रही कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक जनपद शाहजहांपुर में करीब 5500 लाभार्थियों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये ट्रेनिंग अलग अलग सेंटर्स पे, दूरस्थ क्षेत्रों में चलाए जा रहे सेंटर्स पे दी जाती है। इसके अंतर्गत अनेक तरह की स्किल्स इनको दी जा रही हैं, जैसे बैंकिंग, अकाउंटिंग, ICT, ट्रेडिंग। इस तरह की स्किल्स पाने के बाद हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि इनका किसी ना किसी कंपनी में या किसी अच्छी फर्म में एब्जॉर्ब हो जाएं ये लोग, जिससे इनको नौकरी के साधन मिल सकें। युवाओं में इसको लेके बहुत ज़्यादा जोश है। हम लोग तमाम गाँव में जब सभाएं करते हैं, कैंप करते हैं, तो उसमें जितने ज़्यादा युवा इसमें योजना में आगे आना चाहते हैं उनका पंजीकरण कराया जाता है और उनको किसी ना किसी सेंटर से जोड़ा जाता है। और अब बात कर लेते हैं कन्या विद्या धन योजना की, लैपटॉप वितरण योजना की। इस योजना से शाहजहांपुर वासियों को, यहाँ की छात्र छात्राओं को कितना लाभ मिला? लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में कुल 11,000 लैपटॉप विद्यार्थियों को बांटे गए। सरकार की उम्मीद यही है कि इन लैपटॉप का प्रयोग ये विद्यार्थी अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए करेंगे। इन लैपटॉप्स के माध्यम से ये नए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी लेंगे, इंटरनेट का प्रयोग करके दुनिया में हो रही नई गतिविधियों को जानेंगे, तथा जहाँ पे भी आवेदन कर सकते हो इन लैपटॉप के माध्यम से आवेदन करके अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। इस योजना से आपको कितना लाभ मिला और उस मोमेंट के बारे में बताइए, उस लम्हे के बारे में बताइए जब आपको लैपटॉप मिला। इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मेरे पढ़ाई के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक साधन है और इससे मुझे बहुत ही लाभ है। इंटर पास करने के बाद ये मुझे मिला, इससे मुझे बहुत ही लाभ है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब बात कर लेते हैं लोहिया आवास योजना की। लोहिया आवास योजना से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे लोहिया आवास योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। लोहिया आवास योजना से शाहजहांपुर की जनता को बेहद लाभ मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे? लोहिया ग्रामीण आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अनूठी योजना है, जो कि भारतवर्ष में किसी भी प्रांत में इस तरह की आवासीय योजना लागू नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार जो कि BPL सूची में नहीं थे, उनको लाभ आवास का नहीं मिल पा रहा था।
ये योजना उन्हीं के लिए शुरू की गई है और इसमें लाभार्थी 30 वर्ग मीटर में अपना आवास निर्माण करता है, जिसमें 2 कमरे, रसोई, शौचालय की व्यवस्था होती है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी पहल पर सोलर लाइट 3 लगाई जाती हैं और पंखा तथा मोबाइल चार्जर पॉइंट भी लगाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को शौचालय की धनराशि भी निर्मल भारत अभियान के तहत दी जाती है तथा श्रम के रूप में अलग से उसको 15,000 रुपये मनरेगा योजना से भी दिया जाता है। हमारे साथ इस योजना के लाभार्थी मौजूद हैं। आप हमें बताइए आपको कितना लाभ मिला? पहले सर मेरे कतई कच्चो मकान था, पानी टप टप चूता था और रात में यहाँ नींद नहीं पाती थी। अब हमें आप उनके पास सब समस्याएं सही हैं। किसी ने आपसे पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी ने पैसा नहीं हमसे मांगा है। लोहिया आवास योजना का लाभ पाने वाली चंद्र कुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्र कुमारी जी, आप बताइए आपको लोहिया आवास योजना से कितना लाभ मिला? मकान बन गया? पहले झोपड़ी में रहते थे, अब तो सर मकान बन गया तो उसमें रहते हैं सर, क्योंकि पहले पानी उनी की दिक्कत हर चीज़ की होती थी और अब तो सर मकान में रहते हैं, तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। लोहिया आवास योजना का लाभ पाने वाली सुदामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत हम परेशान होते, कच्चे में रहते हैं, पानी मारी चुवतियों को खटी चरपैया डालने का गली नहीं है और हम बहुत आरामत रात, हमारा पंखा भी लग गए और लेटरिन भी बन गए, लाइट भी लग गई, हम बहुत आरामत रहत। अब हमें गैस मिलना चाहिए। कितने कमरा है? 2 कमरा हैं। आप हमें बताएं लोहिया आवास योजना कितनी अच्छी योजना है और अब आपका पक्का मकान बन गया, आपको अपनी जमीन मिल गई। हमारे बच्चे बहुत परेशान थे, बहुत रात में सोए नहीं पाते थे। अब ये जो प्रधान जी हैं हमारे 2 लाख रुपये 75,000 रुपये हमको दिए थे, अब बहुत परेशान है, हमको लाइट भी चाहिए। और अब बात करते हैं अल्पसंख्यक विभाग की। इस विभाग से संबंधित क्या योजनाएं हैं यूपी सरकार की और शाहजहांपुर वासियों को इससे कितना लाभ मिल रहा है, आप बताएं। अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर के उन्नयन है तो इस समय जो सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना शादी अनुदान योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, मॉडल स्कूल 2 मॉडल स्कूल इस जिले के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाली योजना है, 20% मात्राकण की योजना है जिसमें ये अनिवार्य किया गया है कि जो भी जिस विभाग में लाभ दिया जाएगा उसमें 20% लाभ हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा मदरसा बोर्ड से अरबी फारसी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं इसके भी काफ़ी सुधार किया गया है। ये परीक्षाएं अब ऑनलाइन इनको आवेदन लिया जाता है। अभी तक केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सामान्य वर्ग के लोगों को हमारे विभाग से लाभान्वित किया जाता था। माननीय सरकार द्वारा इस समय अल्पसंख्यक समुदाय में चाहे पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक हो या सामान्य वर्ग के अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से लाभान्वित किया जाएगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप बताइए इस योजना से आपको कितना लाभ मिला और जिस तरह से अल्पसंख्यक विभाग में विभिन्न योजनाएं हैं आपको कितना लाभ मिल रहा है? हमने अपनी बेटी का फार्म भरा था शादी कराने के लिए, मुझे 10,000 रुपये मिले, शादी भी हो गई, मगर यह है कि सरकार से कि 10,000 रुपये कम है, कुछ पैसे बढ़ाना चाहिए और सरकार का धन्यवाद। अल्पसंख्यक विभाग में जिस तरह से इस नई योजना का शुभारंभ हुआ है आपको कितना लाभ मिला है? 10,000 रुपये, लड़की की शादी का फार्म भरा, 10,000 रुपये मिले और लड़की की शादी हो गई। 10,000 रुपये कम है, ज़्यादा होना चाहिए। हमारे साथ कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें सोलर पंप योजना के बारे में बताइए, डीबीटी योजना के बारे में बताइए, बीज वितरण योजना के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए और इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताइए। किसान पारदर्शी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा करके किसानों को बीज वितरण का कार्यक्रम कराया गया। बीज वितरण इस जनपद में 2 करोड़ 29 लाख का किया गया है, जिसमें 2 करोड़ 7 लाख धनराशि जो है किसानों के खाते में सीधे उनके खाते में गया है, जो 11,927 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी के क्रम में सोलर पंप की योजना है जो इस जनपद में 97 लगने थे और उस समय 48 पंप लग गए हैं और 43 पंप के लगाने के लिए हमारे पास ड्राफ्ट प्राप्त हो गए हैं और इसमें हमारे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं और उसमें हमारे यहाँ किसान हो सकते हैं। और इसके अलावा जो दलहन उत्पादन के लिए कार्यक्रम इस जनपद में चलाया जा रहा है कि दलहन का क्षेत्र बढ़ाया जाए और इस जनपद में दलहन उत्पादन के लिए बीज वितरण का कार्यक्रम किया गया और किसानों से
पूरी दाम लिया गया और उसका जो अनुदान की धनराशि है वो उनके खाते में गया। और इसके अलावा जो हम यहाँ पर प्रसाद सुधार योजना के अंतर्गत कार्यक्रम कराए गए आत्मा में, जिसमें कृषकों को मेले के माध्यम से इनको एक्सपोजर विजिट करा करके, इन पर प्रशिक्षण करा करके, फार्म स्कूल का आयोजन करके किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और किसान इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ इस योजना के लाभार्थी मौजूद हैं। आप हमें बताइए आपको कितना लाभ मिला? सोलर पंप एक बहुत ही अच्छा पंप है जो डीडी साहब श्री यादव जी के कहने पर हमने लगाया और आज पूरी तरीके से उससे हम खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं और वही हमारी कामधेनु डेयरी में भी काम में आ रहा है। इस पे राज्य सरकार का सब्सिडी है, इसके लिए हम राज्य सरकार और डीडी साहब के धन्यवाद बोलते हैं। बीज अनुदान योजना का लाभ पाने वाले लज्जा राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। लज्जा राम जी, आप बताइए इस योजना से आपको कितना लाभ मिला, कितना फायदा हुआ? हम कृषि विभाग से गेहूं का बीज सरकारी गोदाम हमारा मौजमपुर वहाँ से लाए हैं, तो हमें 3000 रुपये कुंटल का अनुदान था उसमें, तो हमें 1400 रुपये छूट हमारे खाते पर, बैंक पासबुक हमारे पास है, इस पर चढ़ा हुआ है, जो हमको प्राप्त हो गया है और हम बहुत खुश हैं सरकार की योजना से। और काफ़ी लगा कि हमें बीज अच्छा भी मिला है और सरकार ने जो हमें अनुदान दिया है और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हम एक सुझाव माननीय सीडीओ साहब से यहाँ पर कहना चाहेंगे कि किसानों को मिट्टी की जो जांच की सुविधा है ये ब्लॉक लेवल पर अगर हो जाए, तो हम लोग मिट्टी के बारे में कुछ नहीं जानते कि क्या कमी हो गई है, क्या खराबी हो गई है, तो और कुछ उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। हमारे कृषक भाई लज्जा राम जी ने जो अभी सुझाव दिया है, इस पर शासन पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश हैं कि जितने भी ब्लॉक स्तर की लैब हैं उन पे स्टाफ बढ़ाया जा रहा है, उनका उच्चीकरण करा जा रहा है और ये उच्चीकरण प्रक्रिया होते ही ब्लॉक लेवल पे भी हर तरह की जांच संभव हो जाएगी। हमारे साथ किसान पारदर्शी योजना का लाभ पाने वाले शख्स मौजूद हैं। आप हमें बताइए कितना लाभ हुआ? मैंने इस बार भी बीज लिया था गेहूं का, जिसमें 2000 रुपये अनुदान मिला था और उसमें एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो 2000 रुपये का अनुदान तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन जो बीज मिला था मुझे वो बहुत अच्छा था, उसकी बहुत अच्छी पैदावार है और उम्मीद ये है कि काफ़ी अच्छी यील्ड गेहूं देगा हमको। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो शाहजहांपुर के अधिकारियों से नई योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। शाहजहांपुर की जनता और शाहजहांपुर के अधिकारियों के बीच ये संवाद लगातार जारी है। हम सीधे मुखातिब होते हैं शाहजहांपुर की जिलाधिकारी महोदया से। डीएम साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे ईटीवी की इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगी और क्या कहेंगी, क्या यूपी सरकार की कुछ और योजनाएं आने वाली हैं? सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार ने विकास और जन कल्याण को धरती तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन योजनाओं को अगर आप देखें तो ये किसी वर्ग तक सीमित नहीं है, किसी एक सेक्शन को नहीं कवर करती। अगर आप देखें तो इसमें छात्रों को भी लिया गया है, बच्चों को भी देखा जा रहा है, महिलाओं को भी देखा जा रहा है, किसानों को भी देखा जा रहा है। तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप कौशल विकास मिशन को देखें तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से हम उन अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड बना रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें रोज़गार प्राप्त हो। यूपी में हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्किल की कमी की वजह से जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो लो रहता है। तो अगर आप देखें तो कौशल विकास के माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है, जो अनस्किल्ड यूथ है, जो कि मेन शक्ति होती है किसी भी राज्य, किसी भी देश की, उसको हम स्किल्ड बनाकर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभार सकें। अगर आप राज्य पोषण मिशन देखें तो पोषण मिशन वो शुरुआत करता है जहाँ पे बच्चे हमारे जो कुपोषित हैं वो सुपोषित और स्वस्थ हो सकें, क्योंकि जो भविष्य की पीढ़ी है जो आगे का निर्माण करेगी वो इसी पीढ़ी पर निर्भर है। जो बच्चे अभी हमारे कमज़ोर हैं उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं देखें तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, 108, 102 एम्बुलेंस, इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी महिलाओं को, जो बीमार लोग हैं, उन्हें दी जा रही हैं। और अगर आप देखें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका नियमित टीकाकरण कराना, उनकी रेगुलर स्वास्थ्य जांच कराना, इसके माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थागत प्रसव के माध्यम से जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा हों वो स्वस्थ हों, IMR में कमी आए, MMR में कमी आए। हमारे साथ सीडू साहब भी मौजूद हैं। सीडू साहब, गाँवों के विकास के लिए, गाँव के मौसम को गुलाबी करने के लिए यूपी सरकार ने अनगिनत योजनाएं चलाई हैं। आपने हमें कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, कुक्कुट विकास योजना, मधुमक्खी पालन योजना सहित तमाम योजनाओं के बारे में बताया। क्या कुछ नई योजनाएं भी आने वाली हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके बारे में अभी जिक्र हुआ है।
इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास विभाग की जिम्मेदारी ये रहती है और हमारा प्रयास ये रहता है कि लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष रूप से हो, उनका सत्यापन ठीक से हो तथा उनको सहूलियत के साथ जो सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि या सुविधा है उस सहूलियत के साथ उन तक पहुँचे। आगे आने वाले समय में अन्य विभागों द्वारा ये प्रयास करे जा रहे हैं कि IT सर्विसेज को इससे के द्वारा इन योजनाओं को सुचारू बनाया जाए। जैसे छात्रवृत्ति योजना में अब सीधे लाभार्थी छात्र स्वयं आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार क्योंकि ये जनपद कृषि प्रधान जनपद है तो ये बहुत ही अच्छी सौगात है सरकार की कि अब किसान को DBT योजना के तहत सीधे अनुदान की धनराशि उसके खाते में मिलेगी। इसी प्रकार अन्य योजनाएं जैसे पेंशन योजनाओं में भी सरकार द्वारा ये बदलाव करा गया है कि अब खाते में धनराशि सीधे मिलेगी तथा किसी प्रकार के उसको कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम लोगों का प्रशासन के स्तर से भी प्रयास यही रहता है कि लाभार्थियों को घर बैठे उनकी योजनाओं की सुविधा मिले तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी योजनाओं के बारे में जानें। इसके लिए मीडिया का भी सहयोग जरूरी होता है और उसी में एक पहल जो ETV ने यहाँ पे करी है वो बड़ी सराहनीय है कि इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी उनसे जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं शाहजहांपुर के SP सिटी महोदय से। आप क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? एक बार फिर आपसे यही सवाल है क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हाईटेक पुलिसिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, 1090 का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे और क्या आश्वस्त करना चाहेंगे शाहजहांपुर की जनता को? पुलिस विभाग की बेहतरी के लिए जो गाड़ियां प्रत्येक थानों पर 2-2 व्हीकल प्रदान किए हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ चीता मोबाइल चलती हैं, प्रत्येक थानों में 2-2 मोटरसाइकिल दस्ता दिया गया है और महिला शक्ति मोबाइल के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ये चेतक मोबाइल है। ये सारी मोबाइलें जनता की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कहीं से भी 1090 के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त होती है उससे या 100 नंबर डायल पर कोई सूचना प्राप्त होती है या सीधे जो हम लोगों को CUG प्राप्त हुई है, जनता सीधे हम लोगों से कोई मामला कोई संज्ञान में लाती है तो हम लोग तत्काल उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसकी समस्या का निराकरण कराते हैं। एक शिकायत रहती है CUG नंबर्स को लेकर जनता की, वो ये कि CUG अधिकारियों का उठता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग 10-10 बार कॉल कीजिए तब जाकर के CUG फोन नंबर उठता है। बिल्कुल। इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, जनता को क्या आश्वस्त करेंगे? बिल्कुल समय समय पे हम लोगों को निर्देश जारी होते रहते हैं और हम लोग कुछ संवेदनशील रहते हैं। पता नहीं कब कौन सी कॉल आ जाए और कब कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाए। इसके लिए हम लोग हमेशा अपना मोबाइल खुला रखते हैं और कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल ये जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं शासन के द्वारा, माननीय शासन के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उसका भरपूर उपयोग करते हुए और जनता को राहत प्रदान करते हैं और सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करते हैं। हाईटेक पुलिसिंग के बारे में क्या कहेंगे? ऑनलाइन कंप्लेंट सब रजिस्टर कराई जा रही हैं और जनता को कोई परेशानी न हो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आधुनिक पुलिस प्रशासन की बात कही है। ऑनलाइन कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं, उसका समाधान हो रहा है? क्या आश्वस्त करेंगे शाहजहांपुर की जनता को, खासतौर पर आधी आबादी यानी महिलाओं को, क्योंकि वो कभी कभी अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करती हैं? आप इस वक्त इस बड़े मंच पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे आधी आबादी शाहजहांपुर की? नहीं, पूरी तरह से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर किसी महिला या किसी बच्ची को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो 1090 पर कॉल कर सकते हैं, 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कंट्रोल रूम का नंबर है, हम अधिकारियों का नंबर, थाना प्रभारी का नंबर थाने के बाहर भी डिस्प्ले है, हर जगह उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से कोई भी अगर उनको शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग उनको तत्काल रेस्क्यू प्रदान करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे यहाँ सर्विलांस सेल बना हुआ है, उसका नंबर हम लोग डायल करके देख लेते हैं कि कहाँ से कॉल आ रही है और बुला करके उसका समस्या का समाधान कराया जा रहा है। ETV की इस पहल के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी पहल है। कम से कम हम सीधे से जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और ये जनता वैसे भी पुलिस से थोड़ा सा दूरी बनाए रखती है, इसके माध्यम से हम और निकट आएंगे। ये दूरी क्यों रहती है? यही दूरी इसीलिए तो ये मंच बनाया गया है, ये संवाद इसीलिए किया गया है कि अधिकारी सामने होंगे और जनता जो सवालों से घिरी रहती है हमेशा, उन सवालों का उसे जवाब चाहिए, उसे अपना हक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये अच्छी पहल है। मैं ETV को धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस तरह की पहल से और पुलिस और पब्लिक नज़दीक आएगी और उनकी समस्या का समाधान हम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहांपुर की आवाम का, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहांपुर के अधिकारियों का। शाहजहांपुर की जनता ने बेधड़क सवाल पूछे और शाहजहांपुर के अधिकारियों ने बेबाक जवाब दिए। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की इस धरती से जाते जाते उनकी कुछ लाइनें मुझे बरबस ही याद आ जाती हैं कि ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत
मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।